नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। दोस्तों कैसे हैं आप? आज मैं बात करूंगा सबसे चर्चित पोस्ट ऑफिस की योजना जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ भारत सरकार ने यह योजना को लॉन्च किया गया था और बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी जैसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह प्लान लाया गया था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट इस प्लान में दिया जा रहा है। दोस्तों वर्तमान में इसमें काफ़ी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ भी गया है। आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि 1 जनवरी 2024 से इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में बढ़ोतरी हो गई। दोस्तों हम इसके बेसिक फीचर्स के बारे में, क्या कंडीशन नियम शर्तें हैं, क्या क्या चीज़ों को सावधानी हमें रखना चाहिए और किस तरह से यह बेनिफिट दे सकता है, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना केवल बेटियों के लिए ही है दोस्तों, यानी कि अगर आपके घर में 0 से 10 वर्ष की बेटी है तो आप अपनी बेटियों के लिए यह योजना को ले सकते हैं। इसमें भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 0 से 10 वर्ष है इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं इनकी नियम एवं शर्तों को। यहाँ पर ब्याज दर की बात करूँ तो दोस्तों इससे पहले तिमाही में इसका जो ब्याज दर था 7.6% था, जो कि आज 8.20% हो गया है। दोस्तों तो बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्ट रेट में इसमें वृद्धि हुआ है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इस प्लान के अंतर्गत होने वाला है। दोस्तों आप खाता कौन खुला सकता है, कितने खाता खोले जा सकते हैं एक परिवार से, इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मालूम है कि यहाँ पर केवल बेटियों का ही खाता खोला जाता है। एक परिवार से अधिकतम 2 बेटियों का ही खाता खोला जा सकता है। एक परिवार से केवल 2 बेटियों का ही। अगर जुड़वा बेटी है उस केस पर 3 खाते खोले जा सकते हैं एक परिवार से। दोस्तों तो इस तरह से आप एक परिवार से 2 खाते खोले जा सकते हैं। जुड़वा बेटियों की कंडीशन में 3 खाते खोले जा सकते हैं। न्यूनतम जमा कितना करना पड़ेगा इस प्लान को लेने के लिए, इस योजना में निवेश करने के लिए, तो अलग अलग बैंकों या पोस्ट ऑफिस के हिसाब से लगभग 250 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और कुछ में 500 रुपये से भी स्टार्ट हो जाता है। तो 500 रुपये आप एक मुश्त एक बार डिपॉजिट कर सकते हैं या साल भर में जब कभी भी आपके पास पैसा होता है, 1 महीने में 2 बार, अगले महीने, तीसरे महीने में, चौथे, कभी भी आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं, कितने बार भी जमा कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यानी कि 1 साल में कितना डिपॉजिट कर सकते हैं उसकी लिमिट तय कर दी गई है। दोस्तों 1 साल में आप 1.5 लाख रुपए से अधिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आप इनकम टैक्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। दोस्तों यानी कि आयकर की धारा 80C के तहत आप लोग को 1,50,000 रुपये तक की टैक्स में छूट का लाभ आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया इसकी बेसिक शर्तें और कितना हमें पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। ब्याज दर की बात भी मैंने बता दिया कि 8.2% के हिसाब से यहाँ पर ब्याज दर आपको मिलने वाला है। पैसा कब कब जमा करना है ये भी आपने बता दिया। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। दोस्तों इस बीच में आपको पैसा जमा करना है। आपको पैसा जमा करना है और किस तारीख को भी करना है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा का ब्याज मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का ब्याज कब मिलेगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्येक महीने के 10 तारीख से पहले आप अपना पैसा डिपॉजिट कर दें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। योजना को कितने वर्षों तक इसमें पैसा जमा करना पड़ेगा? दोस्तों इस स्कीम में आपको मात्र 15 वर्ष तक पैसा जमा करना है। दोस्तों ये ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। बच्चे की उम्र 1 साल है तो हमें 15 वर्ष यानी कि 16वां साल तक उनको जमा करना है। उनकी पॉलिसी अवधि 21 वर्ष है। दोस्तों आपकी बिटिया की आयु कितना है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। पॉलिसी 21 वर्ष तक ही मैच्योर होगा। पॉलिसी 21 वर्ष कंप्लीट होने पर ही, मान लीजिए आपकी बेटी की आयु 2 वर्ष है तो वो 23वें साल में मैच्योर होगी। जब आपकी बेटी की उम्र 23 साल हो जाएगी तब मैच्योर होगी। तो ये आपको कन्फ्यूजन को दूर रखना है दोस्तों, ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। पॉलिसी का प्रीमियम 15 वर्ष तक भरना है। पॉलिसी की मैच्योरिटी 21वें वर्ष में होगी। अगर बेटी की शादी अगर 18वें साल में हो रही है तो 1 महीने पूर्व उस पैसे को निकाला जा सकता है, पैसा मिल सकता है, या उच्च शिक्षा के केस में 50% की राशि आप निकाल सकते हैं। दोस्तों तो इन कंडीशन को भी आपको ध्यान में
रखना है दोस्तों। अब इसमें बात करते हैं, जो भी इसमें ब्याज दर का जो निर्धारण है वो आरबीआई अपने मौद्रिक नीति के तहत करती है। उसमें ब्याज दर में संशोधन प्रति तिमाही में करती है और समीक्षा के आधार पर उसमें बढ़ोतरी और घटौती करती रहती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसमें और क्या क्या जानकारी हमें ध्यान में रखना है, उसको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। खाता का संचालन कौन करेगा? अगर हम यहाँ पर बेटियों का खाता खोल रहे हैं 0 से 10 वर्ष की बेटियों का, तो यहाँ पर खाता का जो संचालन है वो उसके पिता माता या अभिभावक के द्वारा किया जाता है। जब तक बच्ची 18 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक वह खाते का संचालन नहीं करती है। इससे पूर्व 10 वर्ष तक की बेटी अगर हो चुकी है तो वो खाते का स्वयं संचालन कर सकती थी। अभी नियमों में परिवर्तन के हिसाब से अभिभावक ही उनकी जो खाता है उसका संचालन करेंगे। जब तक बेटी 18 वर्ष का नहीं हो जाती तब तक वह संचालन नहीं कर सकती दोस्तों। तो इस बातों को अभी आपको ध्यान में या इस योजना में हम पैसे को कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। बच्ची की आयु जब 18 वर्ष की हो जाएगी तब उसकी शादी के समय इस पैसे को निकाला जा सकता है, या फिर उनके उच्च शिक्षा के समय ज़रूरतों को पूरा करने के समय कुछ पैसा 50% पैसा निकाला जा सकता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं समय पूर्व अगर पॉलिसी को बंद करना है, आपकी पॉलिसी की अवधि या स्कीम की अवधि पूरा नहीं हुआ है, उसके पहले आप पॉलिसी या इस योजना को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए नियम एवं शर्तें क्या हैं। अगर खाता खोलने वाले अभिभावक या पिता या माता की मृत्यु हो जाए जो संचालन कर रही थी, तो उस केस में भी इस खाता को बंद किया जा सकता है। खाता खोलने के 5 वर्षों के बाद निम्न शर्तों पर उसको बंद किया जा सकता है। अभिभावक की मृत्यु हो जाने पर, दूसरा खाता धारक को जीवन के खतरे संबंधी बीमारी हो जाने पर, अगर खाता धारक को गंभीर बीमारी हो जिससे उसके जीवन या उसके जीवन को खतरा है, उसकी लाइफ को खतरा है, तो उस केस में बंद किया जा सकता है। खाता बंद होने हेतु एक आवेदन पत्र और प्रपत्र आपको देना होता है दोस्तों। अब बात करते हैं परिपक्वता पर बंद। परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी पर पॉलिसी को कैसे बंद कर सकते हैं। तो खाता खोलने की तारीख से 21 साल पूरा होने पर यह खाता स्वयं बंद हो जाएगा। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट जमा करके आपकी जो धनराशि है वो आप ले सकते हैं। 18 वर्ष की आयु अगर बेटी की हो जाती है तब वह लड़की की शादी के समय में या शादी के 3 माह बाद इस पैसे को निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज की दोस्तों। इसमें खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में आपको क्या क्या चीज़ें देना पड़ेगा। तो इसमें आप खाता खोलने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए आधार कार्ड। सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो है केवाईसी के रूप में आधार कार्ड फेमस है दोस्तों। तो आधार कार्ड आपका, जिसमें आधार कार्ड में आपका एड्रेस भी होता है और आपकी फ़ोटो भी होता है। तो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों आधार कार्ड में हो जाता है दोस्तों। और क्या दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र आयु के लिए, जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक का पहचान पत्र, पिता या माता का पहचान पत्र चाहिए, और जमा करने के पते का निवास का पता, एड्रेस प्रूफ चाहिए। इतनी ही जानकारी आपको देना होता है दोस्तों। अब जो 4 नए बदलाव हुए उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में 4 नए कौन से बदलाव हुए हैं। तो पहला खाता का संचालन पूर्व में 10 वर्ष की बालिका है तो वो स्वयं कर सकते थे, अभी 18 वर्ष होने पर ही उसे खाता संचालन का दिया जा रहा है। इसमें पहले खाता डिफ़ॉल्ट, अगर आप एक फाइनेंशियल वर्ष में 250 रुपये या 500 रुपये जमा नहीं कर पाते हैं पूरे वर्ष के दौरान, तो आपका जो खाता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी कि डिफ़ॉल्टर कैटेगरी में आ जाता है। उस पर 4% का ब्याज दे होता है दोस्तों। चाहे तो आप इस पॉलिसी या इस योजना को वापस चालू करा सकते हैं 50 रुपये की पेनल्टी देकर। तो ये खाता डिफ़ॉल्ट वाली दूसरी हो गई। अब तीसरा आता है एटीसी में आयकर की धारा में छूट का लाभ 2 बेटियों को पर ही मिलता था। पहले आयकर की धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट आपकी 2 बेटियों पर मिलता था। अब अगर आप जुड़वा बेटी है और 3 लोगों का आपके घर में खाता खुला है तो उनके भी प्रीमियम का आपको आयकर की धारा 80C में लाभ मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम लिमिट जो है 1,50,000 रुपये है दोस्तों। क्योंकि इनकम टैक्स में आप 1,50,000 से ज़्यादा का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं खाता बंद कौन कौन सी शर्तों में कर सकते हैं 4 नए बदलाव के हिसाब से। तो बच्चे की अगर मृत्यु हो जाए, जिसका खाता खोला गया है जिसके नाम से, जिस बेटी के नाम से, अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो यह खाता बंद हो सकता है। अगर स्थान परिवर्तन संबंधित कोई समस्या आ रही है,
दूसरा गंभीर बीमारी और अगला अभिभावक की मृत्यु जिसके संचालन किया जा रहा था, जिसके द्वारा खाता का संचालन हो रहा था। इस प्रकार से ये नियम एवं शर्तें हैं। अब हम इसकी मैच्योरिटी के द्वारा किस तरह से आपको बेनिफिट मिलने वाला है उसको भी थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए छोटी छोटी बचत को प्रोत्साहन देकर उनके भविष्य के लिए, उनकी उच्च शिक्षा संबंधी ज़रूरतों और उनकी ब्याज संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया दोस्तों। तो ये बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। आप इसमें ज़रूर छोटा सा छोटा इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास कीजिए। हर भारतीयों से, हर वो माताओं से और पिताओं से मैं निवेदन करता हूँ जिनकी बेटियाँ हुए जरूर सुकन्या समृद्धि योजना में छोटा निवेश जरूर करें। एक अच्छी धनराशि बन सकती है। इसमें कोई लिमिटेशन बाउंडेशन नहीं है। एक साल में कितना डिपॉजिट करेंगे, मिनिमम 500 रुपये कोई भी व्यक्ति कर सकता है दोस्तों। तो अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में। दोस्तों मैच्योरिटी में बात करें तो अगर आप 1,000 रुपये सालाना जमा करते हैं, 15 वर्ष तक आप डिपॉजिट करते हैं 1,000 रुपये, तो आपको 47,800 रुपये की मैच्योरिटी 21वें वर्ष में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1,000 रुपये भी जमा करते हैं तो 15 साल में आपको जो है 15,000 जमा हो जाता है और इस तरह से आपको मैच्योरिटी में 47,800 रुपये की मैच्योरिटी मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप 10,000 रुपये हर साल जमा करते हैं दोस्तों सालाना इसमें, और 10,000 एक साथ नहीं, आप 500 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, जब आपके पास जैसा पैसा होता है उसके हिसाब से आप साल भर में पूरा जमा कर सकते हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। एक एग्जांपल से मैं मैच्योरिटी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 10,000 आप सालाना जमा करते हैं तो 15 वर्ष में आपका 1,50,000 रुपये जमा हो जाता है दोस्तों, और मैच्योरिटी में आपको 4,78,000 रुपये मैच्योरिटी में मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप 15,000 रुपये सालाना जमा करते हैं दोस्तों तो आप 15 साल में तो 21वें वर्ष में 7,18,200 रुपये की मैच्योरिटी आपको मिल जाता है दोस्तों। आप 15,000 डिपॉजिट करेंगे तो 15 साल में आप डिपॉजिट कर लेंगे, उसके बाद 21वें वर्ष में 7,18,200 रुपये की मैच्योरिटी मिल जाएगा। अगर आप मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 रुपये सालाना जमा करते हैं, 1,50,000 रुपये सालाना, यानी कि एक मुश्त ना देकर आप 10,000 महीना, 5,000 महीना, कभी 20,000, कभी ऐसे टोटल एक वर्ष में आप 1,50,000 जमा करते हैं, टोटल 15 वर्ष तक डिपॉजिट करते हैं तो 21वें वर्ष में आपको 71,82,000 रुपये 71,82,000 रुपये की मैच्योरिटी मिल जाएगा दोस्तों। तो ऐसे छोटे छोटे अमाउंट बजट करके आप बड़ी अमाउंट तैयार कर सकते हैं अपनी बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी उच्च शिक्षा की ज़रूरतों के लिए और उनकी शादी ब्याह जैसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप एक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट के द्वारा एक अच्छी धनराशि अर्जित कर सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि में आपको इस तरह से बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। उसकी सारी नियम एवं शर्तों को मैंने समझा दिया है। अब आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो में सुकन्या समृद्धि से संबंधित सारी कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो दूसरों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट लाभ उठा सके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।